A Delhi University student was beaten to death by his girlfriend's family members who objected to their friendship. Identified as Rahul Rajput, the 18-year-old was physically assaulted by the girl's family on Wednesday. He was then admitted to BJRM hospital in Jahangirpuri, where he succumbed to his injuries. Post-mortem report reveals that rupturing of the spleen led to the death of the victim. The victim's family has now registered a case against the girl's family. While the victim's family claimed that the duo were in a relationship, the girl's family has now completely denied the love affair angle. Even the Delhi police has hinted at the love affair angle in this particular murder case. The police has arrested 2 accused and apprehended 3 juveniles in the case. राहुल के साथ उस दिन क्या वो बोल के निकला था घर से, क्या आपको पता था वो कहाँ जा रहा है, क्या आपको पता था ऐसी कोई वारदात उसके साथ हो जाएगी? नहीं, हमें कुछ नहीं पता था। जो बस कॉल आई थी घर पर कि मैं ट्यूशन की बात करनी है, आप बाहर आ जाओ। तो बाहर ही गया था, उसको भी नहीं पता था कि साथ क्या होने वाला था, हमें भी नहीं पता था, नाबालिग को या बालिग को, हमें कोई पता नहीं। पर मैं ये चाहती हूँ उनके साथ कड़े से कड़े लिया जाए, उनको सजा होनी चाहिए। अभी तो नाबालिग होकर ऐसे काम करने, बालिग होने पर तो क्या करेंगे वो? निष्पक्ष जांच मैं जब मानूंगा जब वो जो 10-15 बंदे हैं वो सारे के सारे पकड़े जाने चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आज पकड़ लिया और उसको कल जाके छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उसको। पुलिस ने कार्रवाई की, जो मैंने आपको बताया ना कि सुबह से शाम हो गई कंप्लेंट लिखने के लिए भी, शाम को जाके 6 बजे कंप्लेंट लिखी गई हमारी। मैं जब वहाँ पे पहुंचा तो उस भीड़ के बीच में पड़ा था, उसके कपड़े वगैरह फटे हुए थे, उसका मुंह सूजा हुआ था। उन लड़कों ने उसको काफी मारा हुआ लड़का। मैं उससे पूछा भाई तेरे को किसी ने मारा? तो उसने कहा कि चाचा नहीं, मेरे को किसी ने नहीं मारा। मैं कहा तो कपड़े वपड़े तेरे कैसे फट रहे हैं? कह रहा कुछ नहीं चाचा, आप घर पे जाओ, कोई बात नहीं है। वो डर के मारे मुझे बता नहीं रहा था। तो उसमें से एक लड़का आता है सामने का, वो कहता है कि मैंने मारा। तो मैंने उस लड़के को एक थप्पड़ मारा, उसको पकड़ के बोला मैंने तो उसको क्यों मारा? तो वो लड़का मेरे को बोलता है ये मेरी बहन से बात कर रहा था, इस वजह से हमने इसको मारा है। अब इतनी सी बात पे कोई किसी को कैसे मार देगा जान से? ये तो ये हो गया कि उनके दिल में डर ही नहीं है कि हम किसी को भी मार दे, हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता है। इसमें पोस्टमार्टम करने पर डॉक्टर ने बताया कि स्प्लीन रप्चर होने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग से राहुल की मौत हुई है। इसमें तुरंत एफआईआर कर 5 मुजरिम जो इस वारदात में इन्वॉल्व थे उनकी अरेस्टिंग की जा चुकी है और मामले में आगे की कार्रवाई भी तेजी से की जा रही है। ये एक प्रकार से वैसा ही हत्याकांड है जैसा ध्रुव त्यागी जी का हुआ था दिल्ली में, अंकित सक्सेना जी का हुआ था, वो भी दिल्ली में ही हुआ था। उसी प्रकार का ये हत्याकांड मोहम्मद मनवर हुसैन ने और मोहम्मद राज ने राहुल को जिस प्रकार से 20 सड़क में छलनी कर करके मार दिया, बहुत ही दुखद है। मैं इस घटना की पूरी जांच हो, सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, इसकी मांग करता हूं। Milan Sharma is reporting from Delhi, is now joining us for the very latest on this. Milan, let's leave the politics aside completely. This is absolutely deplorable what has happened here in the national capital. As far as the probe is concerned, where does the probe stand at the moment? Well, as far as the probe is concerned, now 5 people have been apprehended by the Delhi police in this case. 2 of them are Muslim boys. There are also boys who are minor, and which is why the politics is now being played on the level that Rahul Rajput identifies from a Dalit family. But the police has clearly said that the boy was lured from here right outside his house by the girl. It's being seen in 2 CCTV footages that have come to light. First one showing that 3 people are walking in the direction not too far away from this very spot where his home is. He was lured under the pretext of teaching a tuition class. The boy was young and bright and was good in studies. The girl is also being seen in the CCTV footage. There were about more than 5 people who took him to the spot. He was beaten and assaulted. Now, as far as the MLC is concerned, when that happened, no major injuries were shown outside on the body, but he died due to injuries that he had sustained on his body, and which is why when his spleen was ruptured, he was killed, after which the complaint was filed by the family. The family clearly alleges, the police is also here investigating the matter. Okay. They have had talks with the family and they are saying that they don't know who these boys were. They came from another area of Delhi. But Cheti, certainly questions are being put forward. It's a very busy area. How come no one saw the boy being beaten up in the evening time is one of the big questions that's being called for now. All right, Milan is tracking the story. She's getting us all the facts as they emerge. As we go along the way, we'll keep going back to her for more on this.
Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.